हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के पाठ 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य का संपूर्ण अध्ययन किया था तथा उसके एनसीईआरटी के व्यास प्रश्नों का भी हम लोगों ने उत्तर देखा था। आज के हम लोग इस वीडियो में पाठ 5 की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें पहला टॉपिक बनता है कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं, ये जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति तथा विविधता का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। अर्थात जिसके अंतर्गत वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले जीवों के बारे में तथा विभिन्नता उनके अंदर कौन कौन सी असमानता पाई जाती हैं इसके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं। देखिए, जो आनुवंशिकी के जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक डब्ल्यू वैटसन को कहा जाता है। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मार्गन को कहा जाता है और फादर ऑफ ह्यूमन बायोकेमिकल जेनेटिक्स ए गैराड को कहा जाता है। और जेनेटिक्स जो टर्म है वह डब्ल्यू वैटसन के द्वारा लिया गया है। अब जानते हैं कि वंशागति किसे कहते हैं, हेरिडिटी। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है। जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। विभिन्नता या विविधता किसे कहते हैं, वेरिएशन। तो एक ही जाति के भिन्न सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले असमानताओं को विविधता कहा जाता है। मतलब एक ही जाति के भिन्न सदस्य और उसमें जो असमानता पाई जा रही हैं उसी को वेरिएशन यानी कि विभिन्नता या विविधता कहते हैं। अब समझते हैं कि आनुवंशिकी को हम लोग को पढ़ने के लिए जो है चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उससे पढ़ने के लिए जो क्लास 11 10 जो पिछले ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम लोग अध्ययन करना पड़ेगा ताकि हम लोग आगे की चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो इसमें पहला टॉपिक आता है जीन किसे कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले को जीन कहते हैं। जो आनुवंशिक लक्षण होता है वह जीन जो होता है ना जी, तो आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जीन को मेंडल ने क्या बताया है, कारक यानी कि फैक्टर बताया है। और जीन शब्द पहली बार जॉनसन दिए थे, ये याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। एलील या युग्मक विकल्पी किसे कहते हैं। तो जीन के एकांतरणीय रूप को एलील या युग्मक विकल्पी कहते हैं। जो जीन का एकांतरणीय रूप होता है उसको एलील या युग्मक विकल्पी कहते हैं। और एक ही जीव के एकांतरणीय रूप लंबा एवं बौना होता है। एकांतरणीय रूप का मतलब है कि जो एक ही जीव का जीन का एकांतरणीय रूप अर्थात एक ही जीव का एकांतरणीय रूप का मतलब कि वह जो कोई पौधा है वो पौधा लंबा भी हो सकता है या पौधा बौना भी हो सकता है। जीन बिंदु किसे कहते हैं। तो बोला जा रहा है गुणसूत्र के जिस बिंदु पर या जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीन बिंदु कहते हैं। अब समझते हैं कि जीनोटाइप किसे कहते हैं या जीनोटाइप को जीन प्रारूप भी कहा जाता है। तो किसी जीव के आनुवंशिक संगठन जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। कोई भी जीव होता है जो जीव का आनुवंशिक संगठन होता है वह जीन प्रारूप कहलाता है या जीनोटाइप कहलाता है। जैसे कैपिटल टी शुद्ध लंबा है, स्मॉल टी बौना है, कैपिटल टी स्मॉल टी शंकर लंबा है। तो जो जीनोटाइप है बोला जा रहा है कि किसी जीव का आनुवंशिक संगठन अर्थात वह उसके अंदर दिखाई देता है, वह गुण होता है, जैसे कि वह कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप किसे कहते हैं। तो जीवों के बाह्य लक्षण जैसे लिंग, रंग, रूप, आकार इत्यादि जो बाहर से दिखाई देते हैं वैसे लक्षण को क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहते हैं। जैसे पादप की लंबाई के बारे में बात करें तो पादप अगर लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। पादप के रंग के बारे में बात करें तो पादप बैंगनी हो सकता है या सफ़ेद हो सकता है। विशेषक किसे कहते हैं। तो किसी लक्षण के दो भिन्न उपलक्षणों को विशेषक कहते हैं। जो कोई भी लक्षण होता है उसके दो उपलक्षण होते हैं उसी को विशेषक कहते हैं। जैसे कि पादप की लंबाई एक लक्षण है और इसका लंबापन और बौनापन इसका क्या है, विशेषक यानी कि उपलक्षण है। और पुष्प का रंग बैंगनी हो सकता है या सफ़ेद हो सकता है। तो पुष्प का रंग जो है यह एक लक्षण है और बैंगनी और सफ़ेद विशेषक या उपलक्षण है। समयुग्मजी किसे कहते हैं।
एक ही लक्षणों के लिए दो समान जीन उत्तरदायित्व होते हैं। कोई भी जो एक लक्षण होता है उसके लिए दो ठो समान जीन उत्तरदायित्व होते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है? समयुग्मजी कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल। यह क्या है कि एक ही जीन के लिए दो समान जीन उत्तरदायित्व हैं, इसको ही कहा जाता है समयुग्मजी। और विषम युग्मजी, एक लक्षण के लिए दो जीन अलग अलग होते हैं, उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें जो कैपिटल टी था वह एक ही जैसा था, लेकिन जो इसमें था, जो विषम युग्मजी में है, वह कैपिटल टी एक कैपिटल है और एक स्मॉल टी, इसलिए बोल दे रहे हैं जो विषम युग्मजी है इसमें क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब समझते हैं कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो जब अलग अलग उपलक्षणों को लेकर के संकरण कराया जाता है तो उसके प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण कैसा लक्षण होता है? प्रभावी लक्षण होता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।